Management of Friends, episode 1.5, Bestie, Best Friends Forever. बेस्टी के साथ खेलना, टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? लेकिन समटाइम्स वी फील दैट वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट. किसी और के साथ करना है, स्केटिंग करना है, बैडमिंटन खेलना है. हर वक्त बेस्टी के साथ इट गेट्स अ लिटिल सफोकेटिंग. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और जब आप किसी और के साथ जाते हो तो बेस्टी नाराज हो जाती है. आई एम फीलिंग हर्ट, दैट्स नॉट फेयर, यू आर माई फ्रेंड. कुछ ऐसा ही लिपि और समायरा के बीच में हुआ. सो व्हाट डू वी डू इन अ सिचुएशन लाइक दिस? हाउ डू वी सॉर्ट इट आउट? एंड व्हाट शुड पेरेंट्स टेल देयर चिल्ड्रन व्हेन अ चाइल्ड कम्स एंड टेल्स यू कि बेस्टी मुझे बोल रही है कि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही दोस्ती करनी है? लेट्स सी हाउ लिपि एंड समायरा सॉर्ट इट आउट. Friendship 1.5. Don't feel left out. One day in Gurugram National School, there were two best friends, Samaira and Lippy. Lippy was feeling pretty left out. They were doing this awesome dance recital. Let's see what happens. Dance practice! Samaira, what's wrong with you? Lippy, we can't keep repeating the steps. Samaira, but audience को वही step पसंद है. We can't do this every single year. We have to make some new steps also. Samaira, मेरे को भी यही step पसंद है. Lippy, we can't stick with this step only. Okay, Samaira, just leave it. मैं पानी पी के आती हूँ. Sarah, Adya, will you dance with me on this festival? Yeah, sure. I'd like to. Let's do this cross and left to right. 1, 2. I'm just dancing with them. Samaira, but this is not fair. You promised me that you will dance with me in the festival. Lippy, just for one time. I need to learn some new steps also. Samaira, but this is not fair. Lippy, when you and Adya did the science experiment, I didn't feel bad. Samaira, but वो एक अलग चीज थी और ये एक अलग चीज है. Lippy, जब तुम्हारी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी आई थी, you also didn't come in the park. Lippy, Don't feel left out. don't feel left out. No, we have many friends and different times. No matter what, you're mine, we'll still be friends. Really? Yes. La 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 la. Let's have some freedom. Let's have some space. Let's explore our interests and meet other friends. We can still hang out, but just not all the time. So you are important. So let's remember that. La 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 la. Just because we're another friend, it does not mean you're less. So our friendship will never end. So let's remember that. लिपि और समायरा वो बेस्टीज. आपके भी बेस्टीज होते होंगे. कभी आपके बेस्टीज के साथ लेके आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है? यू आर फीलिंग कि वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं. जैसे कि लिपि वॉज वेरी अपसेट विद समायरा कि वो किसी और के साथ डांस कर रही थी. तो ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चों? आपने देखा समायरा वॉज वेरी वेरी इमोशनली मैच्योर. उसने सबसे पहले लिपि के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया और बोला डोंट फील लेफ्ट आउट. एंड देन शी सेड दैट मैं बस, उसने अपने इंटेंशन समझाई, कि वो क्या करना चाहती थी. शी जस्ट वॉन्टेड टू डू द डांस इन अ डिफरेंट वे. तो वो सारा और आद्या के साथ डांस स्टेप्स कर रही थी.
और फिर उसने एक रीअश्योरेंस भी दी लिपि को कि इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, और ये सुन के लिपि एकदम से खुश हो गई। दूसरी बात आपने देखी कि कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। लिपि आई एंड शी वॉज वेरी हर्ट, शी एक्सप्रेस दैट, बट समायरा ने कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, लड़ाई नहीं हुई दोनों के बीच में। सो दिस वॉज अ ट्रू फ्रेंडशिप, यू नो, वेर यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड टेल ईच अदर वॉट यू आर गोइंग थ्रू। एंड तीसरी बात है कि अगर आपके साथ ऐसे जिंदगी में हो, कोई बेस्टी आपको अगर आके ये बोले कि तू उसके साथ नहीं खेल सकती है, तू मेरे साथ ही खेल, तू उसके साथ सॉकर क्यों खेल रहा है, मेरे साथ क्रिकेट खेल, you can set a boundary and you can say very clearly without shouting or screaming, बिना लड़े आप ये बोल सकते हो कि I just like to try different things and we are all free to try different things, so that's okay and we are still friends. It does not mean that we are not friends, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई for children. As far as teachers and parents are concerned, हो सकता है एज टीचर आप क्लासरूम में देख रहे हो कि कोई आपका स्टूडेंट है जो ऐसे फ्रेंडशिप में घुस गया है जहां की वो दूसरा पार्टी उसको बहुत कंट्रोल कर रहा है, या एज अ मदर एंड फादर यू आर सीइंग दैट योर चाइल्ड इज नॉट बीइंग एबल टू मेक अ चॉइस। तो आप किस तरह से उससे बात करेंगे? सबसे पहले तो आप उसके फीलिंग्स को टारगेट कीजिए एंड लेट हिम अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, ठीक है ना। हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई, नेम द एंड यू नो लेबल दैट फीलिंग, कि तुम्हें क्या ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा है, यू आर नॉट बीइंग हर्ड, यू आर ऑलवेज फॉलोइंग, वो जो बोलता है तुम करते हो लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो हाउ डज दैट मेक यू फील? तो यहाँ पे एक फीलिंग्स को रिकग्नाइज और लेबल करने की बात होती है। दूसरी बात है दैट यू कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड असर्टिव कम्युनिकेशन, कि अपना चॉइस भी कैसे एक्सरसाइज करें। आप 2 पपेट्स ले लें एंड यू प्रैक्टिस डायलॉग्स, कि बेस्टी बोल रहा है कि यू नो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू कैन नॉट प्ले विद समबडी एल्स। तो ये पपेट पकड़ के आपका बच्चा खुद को रोल मॉडल कर रहा है और बोल रहा है दैट यस आई एम योर फ्रेंड बट इट डज नॉट मीन दैट आई कैन नॉट प्ले विद अदर्स, राइट। टुडे आई वुड लाइक टू प्ले soccer with them, we can meet after 2 days again, right? We both have freedom to do what we want. तो इस तरह से पपेट से लेके आप समझाओगे तो उसको आसानी से समझ आएगा। तीसरी बात फिर ये भी हो सकती है कि एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स यू विल हैव टू हेल्प योर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। एक ऑटोनॉमी की बात हो जाती है, एक फ्रीडम की बात होती है। सो यू गिव योर चाइल्ड अ चांस, यू नो, घर पे भी आप उसको चांस दें कि जैसे होमवर्क खत्म हो गया है तो कैसे टाइम बिताना है। डू यू वांट टू सिट एंड डू ड्राइंग और वुड यू लाइक टू यू नो लिसन टू सम म्यूजिक? लेट हिम मेक दैट डिसीजन, ठीक है। सैटरडे संडे आ रहा है, ठीक है, सैटरडे सुबह को हम होमवर्क खत्म कर लेंगे, लेकिन शाम को क्या करना है? हाउ टू स्पेंड दैट फ्री टाइम? शुड वी गो एंड सी अ मूवी और शुड वी हैव अ प्ले डेट ओवर? कैसे करना है? लेट हिम मेक दैट चॉइस। तो इस तरह से ना वो रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। रिफ्लेक्शन की भी बात आ जाती है। अगर आपको लगता है कि जो बेस्टी है उसको बहुत कंट्रोल कर रहा है, उस फ्रेंडशिप में वो यू नो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है, डोंट ब्लेम द फ्रेंड, आस्क हिम दैट डू यू फील गुड व्हेन यू आर विद दैट फ्रेंड एंड what does the friend do to make you feel good? इस तरह के आप सवाल जब पूछेंगे ना वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा और तब एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है। सो थैंक यू सो मच।